डाइल। इसको क्या कहें बेटा? क्विनॉल। आर बेंजीन 1,4-डाइल। इसको कहेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। आर बेंजीन 1,3,5-ट्राइल। बेंजीन 1,3,5-ट्राइल। इसको इधर कर दें थोड़ा क्या? ठीक भैया? आगे चले। यहां पर इसको कहेंगे OH, NO2, NO2, NO2। क्या कहेंगे? 2,4,6 ट्राई-नाइट्रो फिनाल। इसको कहेंगे पिक्रिक एसिड। एक बार नीट में ही पूछा था, समझ रहे हो ना, कि निम्न में कौन ऑर्गेनिक एसिड COOH नहीं रखता? तो ऑप्शन में पिक्रिक एसिड था। ऑप्शन में क्या था? पिक्रिक एसिड। COOH नहीं रखता, पिक्रिक एसिड। ये हो जाएगा आर्थोक्रिसॉल। तो क्या हो जाएगा? 2-मेथिल फिनाल। ध्यान दो, यहां से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है? ये इसको क्या कहने वाले हो? मेटाक्रिसॉल। 3-मेथिल फिनॉल। थ्री मेथिल फिनॉल। ये 3 लाइन इधर कर रहे हैं। ठीक है? यहां पर एनिसाल। आर मेथॉक्सीबेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सीबेंजीन। ये हो जाएगा फेनिटॉल। आर इथॉक्सीबेंजीन। ये ऑयल ऑफ बीटर एलमंड, कड़वे बादाम का तेल। ऑयल ऑफ बीटर एलमंड। आर बेंजल्डिहाइड। ठीक है? ये
बेंजोइक एसिड। ये CHO, सॉरी, AOH, CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड, R 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड, ये ध्यान दो बेटा, यहां से नंबरिंग करेंगे। अभी इसको बेंजोइक बोले थे ना, तो बेंजोइक पर OH आ गया, तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ध्यान दो, इसको कहेंगे एस्प्रिन। एस्प्रिन से परिचित होंगे। और ध्यान दो बेटा, ये ऊपर क्या लिखे हो? सैलिसिलिक ना, तो सैलिसिलिक में H हट गया है और ये क्या आ गया है? एसिटिल ग्रुप। तो एसिटिल ग्रुप जुड़ा है किससे? O से, तो यहां पर लिखेंगे O एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। या ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये एसिटिल कहेंगे और इसको ऑक्सीजन कहेंगे, तो एसिटिल का इल हटा दो और ऑक्सीजन का जेन, तो ये पूरा मिल के क्या हो जाएगा? एसिटॉक्सी। और कहां पे है? दूसरे पोजीशन पे, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये ध्यान दो बेटा, ये एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। जहां पर एनाल्जेसिक का मतलब दर्दनाशी। आप दवाएं देखें तो बहुत सारी दवाओं पर ऐसे लिखा हुआ, बुखार उखार में यूज करते हो तो उस पर लिखा होता है एनाल्जेसिक, ठीक है? तो जो जिस पर लिखा है एनाल्जेसिक, इसका मतलब उसको आप दर्द में यूज कर सकते हो। कुछ पर लिखा हुआ है एंटीपायरेटिक, मतलब उसको बुखार में यूज कर सकते हो, ज्वरनाशी। और जिस पर दोनों लिखा है उसको दोनों में यूज कर सकते हो। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों लिखा है, मतलब दोनों में। ठीक भैया? यहां पर ध्यान दो बेटा, ये OH COO C6H5, ये सैलिसिलिक एसिड है ना। सैलिसिलिक एसिड में क्या आ गया है? H की जगह पर C6, मतलब एस्टर बन गया है, तो 1 लगाते हैं, तो इसको कहेंगे फेनिल। फेनिल, इसको वैसे कहेंगे सैलॉल। क्या कहेंगे? सैलॉल। और फेनिल सैलिसिलेट। फेनिल सैलिसिलेट ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। जिस पर एंटीसेप्टिक लिखा है, इसका मतलब उसको सड़न, घावों के ट्रीटमेंट में उपचार करते हैं, ठीक है? सड़न को रोकता है। ये ध्यान दो। इसी तरह से ये OH, ये यहां पर क्या आ गया भैया? मेथिल आ गया, तो इसको कहेंगे आयल ऑफ विंटर ग्रीन। आज 3 आयल पढ़ा है आपको, ठीक है?
और इसको क्या कहेंगे? मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, ये यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ sciatica पेन। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ sciatica पेन, तो sciatica पेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ sciatica पेन। यहां तक इधर खिसका दें। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ sciatica पेन। ठीक भैया, तो sciatica पेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। आगे चला जाए। चलो अब हम लोग बात करेंगे किस पर? ये COCl, बेंजोइल। बेंजोइल क्लोराइड, साइनोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। आर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। दोनों में जो भी ऑप्शन में होगा वो सही मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान दो, ये एस्टर है ना, मतलब C2H5, तो क्या कहेंगे? एथिल एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। बेंजामाइड, एन मेथिल, बेंजामाइड। एनिलीन, आर बेंजामीन। इसको कहेंगे एसिटेनलाइड। ध्यान दो, इसी के पैरा पोजीशन पर OH जोड़ दो ना, तो ये पैरासीटामॉल का फार्मूला हो जाएगा। यहीं पर OH जोड़ दो, क्या हो जाएगा? पैरासीटामॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी पैरासीटामॉल जैसा ही कार्य करता है, एंटीफेब्रिन, मतलब ये भी फीवर में यूज होता है। इसका एक पेशी नेम ध्यान दो। अब ये ध्यान दो, CO इधर मेन चेन है ना, CO से क्या जुड़ा है? CH3। CO से मतलब ये, तो जो CO से जुड़ेगा वो मेन चेन होगा, N से जुड़ेगा वो साइड चेन होगा।
तो यहां पर साइड चेन क्या है, ये फेनिल, तो क्या लिखोगे, एन फेनिल। बोलो बेटा, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स एमाइड। यहां तक इधर कर दें। ज्यादा तो नहीं कर दिए इधर। चलो भैया आगे। रिमूव कर रहे हैं इसको, यहां पर ध्यान दो, इधर देखना। अब यहां पर अभी तक तो सब वैसे थे, कोई रूल था नहीं। अब ये बताना है आपको कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़े साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो साइड चेन मेन चेन हो जाएगी। इफ साइड चेन attached with benzene ring has functional group, multiple bond, or substituent, then it will be main chain. Then it will be main chain. Then it will be main chain. ये ध्यान दो, ये इसका नेम है बेंजिल अल्कोहल, कॉमन नेम है ये, बात सुनो ना। लेकिन अब ये ध्यान दो, एक ही कार्बन है ना, और इससे क्या जुड़ा, OH, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब एक ही कार्बन का क्या हो गया, मेन चेन, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। तो क्या कहेंगे, फेनिल रूट वर्ड एक कार्बन का, मेथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स ऑल, फेनिल मेथनॉल। ये इसको कहेंगे एसिटोफिनोन। क्या कहेंगे बेटा, एसिटोफिनोन। अब इसको फेनिल, ध्यान दो, ऐसे भी कहते हैं फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन, या फिर क्या कहेंगे, अब ये ध्यान दो, ये साइड चेन हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा, फेनिल 2 कार्बन है, ये देखो 2 कार्बन, रूट वर्ड एथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स ओन, फेनिल एथेनोन। कहेंगे नहीं कभी, कहते क्या है हमेशा, एस्टोफिनोन ही कहते हैं, लेकिन ठीक है कभी कह दें तो जानते रहेगा। ठीक है, यहां पर भैया ये है आपका बेंजोफिनोन। क्या है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन से ही इसको जानते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दो, आईपीसी अगर कहा जाए तो 2 फेनिल है तो डाई फेनिल, रूट वर्ड मेथ प्राइमरी सफिक्स एन सेकेंडरी सफिक्स ओन, डाई फेनिल मेथनोन, डाई फेनिल मेथनोन। यहां पर ध्यान बेटा, ये इसको कहेंगे पैरा पैराडाइस डाइहाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन। ये कॉमन नेम ही है हालांकि,
ठीक है, ये ध्यान बेटा, ये बेंजोफिनोन था, देख लो इसका यहां पर, यहां शुरू करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो चौथी पोजीशन क्या कहते हैं, पैरा। तो इधर अगर ये पैरा तो इधर क्या हो जाएगा, पैरा डैश, तो पैरा पैरा डैश डाइहाइड्रॉक्सी, मतलब बेंजोफिनोन के पैरा और पैरा डैश पर 2 एच जुड़ा है। आईयूपीएससी में क्या कहना चाहोगे, यही चीज। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, ये 4, 5, 6, ठीक है, और वही उधर भी है, तो क्या कहेंगे, 4 हाइड्रॉक्सी, सॉरी यहां पर कहेंगे 20, कोई चीज 2 बार है ना, 4 हाइड्रॉक्सी फेनिल मेथनोन, एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑन। ओहो, इसको लिख लिए थे, ये वाला कलम लिख लियो ना, अभी ये घिस गया हाथ। लिख लियो, पूरा रिमूव भी कर दे भैया। यहां पर इधर देखो, इसको कहेंगे बाइफेनिल, 2 बेंजीन रिंग जुड़े हैं ना, 1 डैश, तो बस सिंपली बाइफेनिल कह दें, चूंकि और कुछ जुड़ा नहीं इस पे, तो और कुछ नहीं। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये आपके बुक में बना हुआ होगा, यहां पर तो यहां पर क्या कहेंगे, 6 डैश डाइनाइट्रो, 1 डैश बाइफेनिल, डाइफेनिल नहीं, ठीक है, 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बेटा, अब ध्यान दो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराए, ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, करते रहो प्रैक्टिस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मानना पड़ता है कि हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब अभी तक फार्मूला दिया गया था, नाम लिख रहे थे, अब नाम दिया जाएगा, फार्मूला लिखना होगा। राइट फार्मूला, रिमूव कर रहे हैं पूरे को, राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो इन यौगिकों के फार्मूला, सॉरी हाँ लिखने हैं, ध्यान दो, यहां पर लिख रहे हैं 5 ब्रोमो 4 क्लोरो
6 ऑक्सो हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड। देखने में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, अब ऐसे दिया है, इसका नाम लिखना है, फार्मूला बनाना। देखो, सबसे पहले आप रूट वर्ड पे जाओगे। किस पे जाओगे? रूट वर्ड। 7 कार्बन है। इसके पहले देखोगे एक साइक्लो लगा है या नहीं? नहीं, मतलब यौगिक में 7 कार्बन है लेकिन वो ओपन चेन में है। 7 कार्बन है लेकिन वो ओपन चेन में, तो 7 कार्बन लिख लो ओपन चेन में। हो गए 7? 1 2 3, हाँ हो गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स पे आओगे, 3 1 2 3। फिर सेकेंडरी सफिक्स पे आओगे, 1 ओइक एसिड। ये चीज आपके ध्यान में चलते रहना चाहिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना? रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो अब यहाँ सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक एसिड, मतलब COOH, और COOH है तो उसके कार्बन को काउंट किया जा रहा होगा, तो इसका मतलब इसी 7 में एक O भी है, तो इसका मतलब पहले कार्बन को आप क्या बना दो? COOH हो गया, बस। इसके बाद जो जहां पे, अब इधर बढ़ो, 6 ऑक्सो करना है ना, तो यहां पर 3 4 5 6 ऑक्सो मतलब CO। 5 ब्रोमो करना है, Br। 4 क्लोरो करना है। सब तो हो गया, हाइड्रोजन लगा दो जितना लगाना है। तो एक कार्बन कितना बार बनाता है? 4। 3 बनाया है, मतलब 1 बनाया है तो 3 चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 बनाया है, 1 2 3 1 चाहिए। यहाँ पर 1 भी नहीं चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 बनाया है तो 1 चाहिए। यहाँ पर 1 1 2 चाहिए, बस हो गया। कठिन है? एथिल, थ्री 3 बिस क्लोरोमेथिल, 5 हाइड्रोक्सी, फोर विनाइल, यस। यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी की हो, 6 हाइड्रोक्सी कर दो, 6 हाइड्रोक्सी, 4 विनाइल, हेप्ट, एन 108। इतना कठिन नहीं पूछेगा, इतना कठिन नहीं पूछेगा, वो कठिन है भी नहीं, दिमाग में अगर चल रहा है। सबसे पहले रूट वर्ड, कितने कार्बन? 7। साइक्लो लगा है? नहीं। साइक्लो है पहले? नहीं, मतलब 7 कार्बन कहां पे आएंगे? ओपन चेन में। हो गया? अब बताओ भैया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। 108, O8 का मतलब क्या है? एस्टर। एस्टर में COOR होता है ना, तो यही एक कार्बन COOR में बदलेगा, तो COO तो हो गया। R क्या है? इसकी कोई पोजीशन नहीं बताई गई ना, तो इसका मतलब ये वही O वाला है। अब बताओ बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 विनाइल, ये CH डबल 1 CH2, आगे
6 हाइड्रोक्सी, ये 6 OH, और भैया 3,3 बिस, तो क्लोरोमेथिल है ना, CH2Cl, CH2Cl। कहाँ दिक्कत है क्या दिक्कत? तो अब कितने हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे? एक बॉन्ड बना है, 4 चाहिए, 3, 1 2 3, 1 चाहिए, 1 2, 2 चाहिए, 1 2, 1 चाहिए, कोई नहीं चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए। यहाँ पर इधर देखना भैया, फोर ब्रोमो, बल्कि 2 ब्रोमो कर दो, 4 टर्सरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल करो, सेकेंडरी ब्यूटिल, साइक्लोहेक्स, 2 1 कार्बल्डिहाइड, बताओ रूट वर्ड 6, 7 में साइक्लो, तो भैया 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग बना देंगे बस। 2 तो यहां पर पहले, अच्छा 2 अभी उसको देखेंगे, फंक्शन ग्रुप देख लो, कार्बल्डिहाइड, तो कार्बल्डिहाइड कहीं एक जगह जोड़ दो, तो क्या होगा CHO। अब ये पहली पोजीशन हो गई ना, इसके रिस्पेक्ट में दूसरी पोजीशन, ये 2 हो गया, क्या हो गया 2 अब प्रतिस्थापी जो है 2 ब्रोमो, ब्रोमो भी यही हो जाएगा, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल, ये ध्यान दो, ये CH3 CH CH2 CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ठीक है। टू ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 टर्सरी ब्यूटिल, फिनाल। अब ये फिनाल है, तो पहले फिनाल लिखोगे, क्या लिखोगे फिनाल, ये हो गया फिनाल। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पहली पोजीशन होगी, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा 4 टर्सरी ब्यूटिल, ऐसे लगा दो, ये CH3 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 C। यहां पर थ्री सेकेंडरी ब्यूटिल, 4 नाइट्रो आयोडोबेंजीन,
आयोडोबेंजीन। तो बेंजीन है ना, तो इसका मतलब क्या करोगे, बेंजीन आयोडीन की पोजीशन नहीं बताएगी, मतलब उसकी पोजीशन 1 है, वहीं से नंबरिंग करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो और 3 सेकेंडरी ब्यूटेन बन जाएगा ना। अब तो चलो आप प्रैक्टिस करिएगा, और ये मान लेते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, आइसोमेरिज्म। ये सब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करो उतना क्लियर होगा, प्रैक्टिस नहीं किए क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different physical or chemical property or both. Same molecular formula but different physical or chemical property or both. टू टाइप, कौन सी टू, पहला स्ट्रक्चरल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावेता, हिंदी में क्या कहेंगे, संरचनात्मक। और दूसरा हो जाएगा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप फिर जाना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉलोइंग टाइप, पहला इधर लिख रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, यहां पर कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। फॉर कीटोन, ईथर, एल्काइन, कार्बन 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर डिफरेंट होगा। यहां पर चेन के लिए कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर कीटोन है, ईथर है या एल्काइन है तो 5 या उससे। अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तो 4 बोलेंगे या 5 बोलेंगे, 4, 5 नहीं बोलेंगे। तो कुछ विशेष केस है जहां पे है ना, हाँ, कीटोन में कम से कम कितना होना चाहिए तब 5 कहेंगे, ईथर में कम से कम कितना होना चाहिए तब 5 कहेंगे। अगर कोई नाम नहीं लिया तब 4 बोलेंगे। ठीक है, एराइजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन
into branched chain compound। स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन में कन्वर्ट होना चाहिए। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, C4H10, C4H10, ठीक है। तो यहां पर दो आइसोमर बनेंगे, कितने बनेंगे? दो। कैसे? ध्यान दो, H नहीं लिख रहे हैं, H नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। करेंगे क्या? सबसे जब चेन डेवलप करना है तो सबसे किनारे वाले कार्बन को तोड़ लो। ध्यान ये रखिएगा कि जिससे तोड़े हो उस पर नहीं जोड़ना है और अगले किनारे पर नहीं जोड़ना है। तो बचा क्या? बीच में। इसके बाद हाइड्रोजन लगा दो जहां जितना लगाना हो। इसको क्या कहेंगे? 4 कार्बन का सीधा है एन ब्यूटेन, और ये दूसरे कार्बन पर एक C3 आ गया है, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। यहां पर भैया C5H12, 3 आइसोमर। यहां पर ध्यान दो, ये 5 हो गया। देखो सबसे किनारे वाले को तोड़ो, दोनों किनारे पर नहीं जोड़ना है, 4 बचे ना, तो यहां से तोड़े हो, यहां जोड़ना नहीं है ये। और अब अभी भी 4 है ना, अभी भी ये किनारे वाला टूट सकता है, तो क्या जुड़ सकता है? नीचे। तो ये कितना भैया? इसको क्या कहने वाले हो? एन पेंटेन। क्या कहने वाले भैया? आइसोपेंटेन। क्या कहोगे? नियोपेंटेन। रिमूव करें क्या? रिमूव किया जाए? चलो बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। arises due to change in position of functional group, substituent or multiple bond। on same base chain, सेम बेस चेन। सबसे लास्ट के 3 वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम बेस चेन। सेम बेस चेन का मतलब एक ही मेन चेन होगी, उसी पर बदलना चाहिए, चेन नहीं बदलनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आपके दिमाग में चले कि पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलना है तो सबसे पहले आप आईयूपीएसी नेम लिखिएगा, और दोनों कंपाउंड के रूट वर्ड नहीं बदलने चाहिए। ध्यान दो, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, क्या कहोगे? ब्यूट। कहां पे है? डबल बॉन्ड, 1 इन। इस डबल बॉन्ड को इधर कर सकते हो, क्या कहोगे भैया? ब्यूट। अभी ध्यान दो, रूट वर्ड ब्यूट है ना, ब्यूट है। बात समझ में? पोजीशन 1 है, पोजीशन क्या हो गई? 2। यहां पर इधर ध्यान दो, CCCl 1 2 3, यहां पर CCCl 1 2 3, तो यहां पर क्या कहोगे? 1 क्लोरो। रूट वर्ड क्या भैया? प्रो
प्राइमरी सफिक्स एन, क्या कहो बेटा, टू क्लोरो, रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स एन। आगे चला जाए, चलो यहां पर C4H9Br, 4 आइसोमर, स्ट्रक्चरल 4 होगा, स्ट्रक्चरल क्या होगा 4, ध्यान देना, ये ध्यान दो बेटा। यहां पर Br की पोजीशन चेंज कर दो, यहां पर 1 2 3 4 था ना, ये 1 2 3 क्या हो जाएगा 4। इधर देखो, कार्बन 4 को तोड़ के 2 पे जोड़ दो, कार्बन 4 को कहां पे जोड़ दिए 2 पे, कार्बन 4 को फिर से 2 पे जोड़ दो, इसमें भी ये 4 आइसोमर बन गए। नंबरिंग कर दिया जाए, नंबर 1 2 3 4। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाए तो क्या कहोगे, 1 ब्रोमो रूट वर्ड ब्यूटेन, क्या लिखोगे 2 ब्रोमो रूट वर्ड ब्यूट एन। यहां पर क्या लिखो भैया, ये ध्यान दो, ये मेन चेन है आपका, 1 ब्रोमो, नंबरिंग करोगे 1 2 हो जाएगा ना, 1 ब्रोमो 2 मेथिल रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स इन। यहां पर क्या लिखोगे भैया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल रूट वर्ड भैया प्रो प्राइमरी सफिक्स इन। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 और 2 में कौन सी आइसोमेरिज्म है, रूट वर्ड ब्यूट है ना, रूट वर्ड क्या है प्रो, बदल गया, ठीक है, पोजीशन हालांकि यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा चेन। 1 और 3 में रूट वर्ड ब्यूट तो सेम है, पोजीशन 1 2, तो 1 और 3 में, 1 और 3 में क्या हो जाएगा पोजीशन। 1 और 4 में, 1 और 4 को ध्यान दो, क्या है दोनों, चेन भी और भाई ब्रांच आ गई चेन, और पोजीशन बदल गई पोजीशन, लेकिन लास्ट के 3 वर्ड पे ध्यान दो, सेम बेस चेन, मतलब रूट वर्ड नहीं बदलना चाहिए, रूट वर्ड आप बदल चुके हो, प्रोपेन, यहां पर क्या है ब्यूटेन, अगर रूट वर्ड बदल गया तो पोजीशन कभी भी नहीं होगी, तब क्या है, क्या भैया चेन। आगे 2 3 में, 2 3 प्रो ब्यूट, तो क्या होगा चेन। 2 और 4 में ब्यूट प्रो, नंबरिंग अच्छा 2 4 ये है, सॉरी 2 और 4 ये है, तो यहां पर क्या है प्रो, अब यहां पर 1 ब्रोमो, यहां पर 2 ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 में भैया पोजीशन आइसोमेरिज्म। और कुछ बच रहा है 3 4 में क्या होगा चेन। लिख लिए, लिखो जल्दी लिखो, इसको लिख लिए हो,
इसको ऊपर कर दे रहे हैं, लिखिएगा नोट करके। बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या भैया? एक साथ। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सी दो आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं पाई जाएंगी, तो चेन और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं पाई जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें अगला पॉइंट नोट करके, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैज कार्बन then it does not represent position isomerism due to functional group. It does not represent position isomerism due to functional group. ये ध्यान दो बेटा, except ketone, एक्सेप्ट कीटोन। ये ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CHO, इसकी नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूट एन, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया और सेकेंडरी सफिक्स 1L। CHO को तोड़ के 3 पर जोड़ दो, ये CHO हो गया। बात समझ ना भैया? तो अब नंबरिंग तो कहां शुरू होगी? CHO से। कार्बन को काउंट करेंगे ना, मेन चेन लिया जाएगी। अब ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। रूट वर्ड प्रूफ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1L। ध्यान दो, पहले भी 1L था, अभी भी 1L है। तो कौन सी आइसोमेरिज्म है यहां पर? चेन। इधर ध्यान दो, ये ऊपर वाले का आईपीसी नेम क्या होगा? यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर क्या लिखोगे? 3 क्लोरो, रूट वर्ड भैया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1L। यहां पर क्या लिखोगे? 2 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1L। कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन। कौन से है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपको बताया गया कार्बन अगर है तो फंक्शनल ग्रुप में तो पोजीशन नहीं पाई जाएगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कारण नहीं पाई जाएगी। जो पोजीशन बनी है CHO के कारण नहीं बनी। देखो CHO 1L ऊपर भी है, नीचे भी है। Cl की पोजीशन बदल गई है। उधर जो एग्जाम्पल लिखे हो सेम वही लिखे हो, वही लिखे ना, तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आप बदल नहीं सकते थे। CHO की पोजीशन वही रहेगी हमेशा, तो इसलिए वहां पोजीशन नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहां पर Cl की पोजीशन बदल गई। किसकी बदल गई? Cl की। बात क्लियर है ना? तो ये चीज रिमूव करें, रिमूव किया जाए। चलो रिमूव करें पूरे को। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म arises due to change in
नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑफ बोथ साइड ऑफ divalent atom R ग्रुप, डाइवेलेंट एटम R ग्रुप। तो दोनों साइड के एटम या ग्रुप की पोजीशन मतलब एल्किल ग्रुप का नेचर बदल जाए। लाइक इन O S NH CO COO। ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या है ये इधर देखो कितने कार्बन, एक। CH2 उधर कर, एक नहीं 4 नहीं, इधर 3 है इधर 1 है, एक CH2 उधर कर दो तो दोनों साइड में कितने कार्बन हो जाएंगे, 2। भाई एक CH2 उधर आ गया ना। अब ध्यान दो, इधर 3 कार्बन था 1 कार्बन था, 3 बदल गया 2 में, 1 भी बदल गया 2 में। तो कौन से आइसोमेरिज्म है, मेटा। कौन से है, मेटा। इधर देखो बेटा, ये कितने कार्बन, 3, इधर 1 CH2 उधर कर दो। कौन से आइसोमेरिज्म, मेटा। कितने कार्बन भैया, ऐसा नहीं कि एक तरफ 3 और 1 ही होगा, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटा लिखे हैं। इधर 1 CH2 उधर कर दो, क्या हो गया भैया, ये CO। कौन से आइसोमेरिज्म, हाँ, मेटा प्लस पोजीशन। क्यों पोजीशन, क्यों, नाम लिखो आई पे से 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टू ओन, 1 2 3 4 5, रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 3 ओन। क्या हो जाएगा, 3 ओन। तो चलो आज यहीं तक, फिर आगे चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। कीप डन। आगे चर्चा फिर नेक्स्ट डे, कीप डन।